नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांग जनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। देश में कोरोना मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए देश के हर हॉटस्पॉट, हर बड़े शहर का कोरोना मीटर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हॉटस्पॉट इलाकों में भी इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के कुल मामले 21,000 के पार पहुंच चुके हैं। 681 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में 1400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 41 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं महाराष्ट्र देश का कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां कोरोना संक्रमण के केस 5,221 पहुंच गए हैं। 251 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीच राहत भरी एक खबर है कि अभी तक 4,257 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। इस बीच राजस्थान के अजमेर में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। यहां महज 12 घंटे में 79 पॉजिटिव केस आए हैं। जहां से कोरोना के ये केस निकले हैं वो दरगाह के पास है, जिसके बाद दरगाह के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। इसके साथ ही अजमेर में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 103 पार कर चुका है। पिछले 12 घंटे में जो नए केस सामने आए हैं वो दरगाह थाना इलाके के मोची मोहल्ले के हैं, जिसके बाद इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मेडिकल टीमों ने पूरे इलाके में स्क्रीनिंग, सर्वे और सैंपलिंग का काम तेज कर दिया है। राजस्थान का कोरोना ग्राफ भी बढ़ गया है। यहां कोरोना के टोटल केस 1,935 हो चुके हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। महाराष्ट्र में अब तक 5,649 केस सामने आ चुके हैं, तो 269 लोगों की जान भी जा चुकी है। सिर्फ मुंबई में 3,683 केस सामने आ चुके हैं, जबकि मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा 161 है। आपको मुंबई में कोरोना से पिछले 24 घंटों की किलिंग स्पीड बताते हैं। पूरे महाराष्ट्र में 431 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से मुंबई में 228 नए केस सामने आए हैं और यहां 10 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 18 मौतें हुई हैं। मुंबई में 10, पुणे में 2, औरंगाबाद में 2, कल्याण डोंबिवली में 1, सोलापुर में 1, जलगांव में 1 और मालेगांव में 1 मौत हुई है। अब आपको गुजरात में कोरोना का ग्राफ दिखाते हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 229 केस सामने आए हैं। कल की तारीख में 13 लोगों की मौत हुई। गुजरात में अब तक टोटल 2,407 केस सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 103 है। सिर्फ अहमदाबाद में ही कोरोना के 1,500 केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,587 केस आ चुके हैं। 80 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी के कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 923 हो चुकी है। 52 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में अब तक 303 केस हैं, जबकि 7 की मौत हो चुकी है। उज्जैन और खरगोन में कोरोना के 41 केस हैं। उज्जैन में मौत का आंकड़ा 7, जबकि खरगोन में 3 है। अब आपको देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना पर अपडेट बताते हैं। यूपी में 112 नए केस आए हैं। टोटल केस 1,449 हो चुके हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में अगर लखनऊ की बात करें तो टोटल केस 170, एक नया केस आया है और मौत का आंकड़ा भी 1 है। आगरा में नए केस 18 हैं, जबकि यहां टोटल केस 324 हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। नोएडा में टोटल केस 103 है। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक ही कोरोना संक्रमण का केस सामने आया है। पूरे देश भर में कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। हम मौजूद हैं इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में। और अगर उत्तर प्रदेश में टोटल फिगर्स की बात किया जाए तो 1473 अब तक यहां पर केसेस आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के, जबकि 173 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं अपनी तबीयत ठीक होने के बाद। उत्तर प्रदेश में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ ने पिछले 4 दिनों से एहतियात बढ़ाई है, सीलिंग पे निश्चित तौर पर और ज्यादा एक्स्ट्रा अवेयरनेस देखी गई है। यही वजह है कि लखनऊ में पिछले 4 दिनों में 2 पेशेंट, 2 पेशेंट, 1 पेशेंट और 1 पेशेंट, इस तरीके के जो फिगर्स आ रहे हैं, निश्चित तौर पर लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये निश्चित तौर पर बेहद अच्छी हैं। क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से कुछ दिनों में केसेस ज्यादा आए थे, 17 हॉटस्पॉट हैं शहर में, बावजूद इसके अगर संख्या इनकी नहीं बढ़ रही है तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि लखनऊ की स्थिति काफी बेहतर हुई है। लेकिन अगर दूसरे जिलों की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो
कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री है, इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमातियों से संपर्क करने के बाद जिन लोगों के अंदर इस तरीके की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है, निश्चित तौर पर उनका इलाज चल रहा है, उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में स्थिति बेहतर हुई है पिछले 4 से 5 दिनों में, ये कहा जा सकता है कि कोरोना के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पिछले 4 से 5 दिनों से काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में इस जानलेवा वायरस को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, घर में रहें, खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। कोरोना का एक संक्रमित मरीज पूरे परिवार, मोहल्ले और शहर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस रिपोर्ट में आपको तफसील से समझाएंगे। देश में ऐसे ही कोरोना सुपर स्प्रेडर के 2 केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों पर अब इस जानलेवा वायरस का खतरा मंडराने लगा है। कोरोना काल में आज सबसे बड़ा खतरा कोरोना के सुपर स्प्रेडर है, जो घर से लेकर बाहर तक सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके का, जहां गली हकीम जी वाली में विदेश से लौटे एक शख्स से परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जिस शख्स से कोरोना फैला वो इंग्लैंड से लौटा था और इसने परिवार के 11 लोगों को कोरोना का खतरनाक संक्रमण दे दिया। जामा मस्जिद इलाके की गली हकीम जी वाली के परिवार में कोरोना का मामला सामने आने के बाद पूरी गली को सील कर दिया गया है। आपको पूरी फैमिली ट्री बताते हैं कि कैसे एक शख्स से 11 लोगों में कोरोना फैला। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले इस परिवार का एक शख्स इंग्लैंड से लौटा। इस घर में 11 लोग रहते हैं। 18 में से 11 लोगों को इस एक शख्स ने कोरोना वायरस से संक्रमित कर दिया। अब एहतियात के तौर पर पूरी गली हकीम जी वाली को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास की कई गलियों को भी सील किया गया है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने सील किया है। आप देख पाएंगे कि ये जो बैरिकेड लगाकर पूरे इलाके को सील किया गया है। दरअसल बुधवार रात को दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि जामा मस्जिद की हकीम जी गली है, जिसके अंदर एक ही परिवार के कुल 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी 11 लोगों को नजदीक के जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि परिवार में कुल 18 लोग रहते हैं, जो कि 2 मंजिला ये मकान है और इसी परिवार का एक सदस्य हाल ही में इंग्लैंड से वापस आया था, जिसको मैक्स साकेत अस्पताल में पिछले 6 दिनों से भर्ती किया गया है। परिवार ने खुद ही प्राइवेट लैब में जाकर अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें से 18 में से 11 परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सभी को घर से निकाला और नजदीक का जो जग प्रवेश अस्पताल है वहां पर 11 लोगों को भर्ती किया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर किया गया है। हकीम जी गली और उस गली से जुड़ी हुई जो दूसरी गलियां हैं, क्योंकि दिल्ली 6 का ये पूरा इलाका है और पूरे इलाके में गलियां काफी संकरी हैं और एक गली कई गलियों से जाकर मिलती है, तो उस पूरे इलाके को अब सील किया गया है। सिर्फ जरूरत का जो सामान है वही अंदर जाने की यहाँ से परमिशन दी जा रही है। बाकी किसी भी शख्स को इस इलाके से बाहर आना या यूं कहें कि कोई भी शख्स यहाँ से इस इलाके के अंदर जाने की पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ जामा मस्जिद का इलाका ही नहीं, इससे पहले चांदनी महल इलाके में भी इसी तरीके से कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि इस पूरे इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है। किसी के भी लोगों को अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो इस इलाके के लिए चिंता का विषय बन गया है। कोरोना का चेन रिएक्शन किस कदर जानलेवा है, ये हर किसी को समझने की जरूरत है। दिल्ली का सुपर स्प्रेडर आपने देखा, नागपुर का मामला जानकर आपका सिर चकरा जाएगा। नागपुर में एक शख्स की वजह से करीब 200 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। अब तक 55 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। परिवार के ही 18 लोगों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। 68 साल के अब्दुल लतीफ की 5 अप्रैल को मौत हुई, लेकिन कोरोना से मौत की वजह का खुलासा बाद में हुआ। अब्दुल लतीफ की फैमिली ट्री देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे एक शख्स ने पूरे परिवार को कोरोना के जाल में फंसा दिया। सबसे पहले अब्दुल के बेटे को कोरोना हुआ, बेटे से बहू को इन्फेक्शन फैला, इसी तरह बहू से उसके भाई और भाभी को भी कोरोना हो गया। अब्दुल लतीफ की 3 बेटियों को भी इन्फेक्शन हुआ, दूसरी बेटी से दामाद को वायरस लगा और फिर यह उनके बच्चे में भी पहुंच गया। सोचिए कैसा चेन रिएक्शन हुआ। दूसरी बेटी की 2 बेटियां और 1 बेटे को भी बीमारी लग गई। अब्दुल लतीफ की तीसरी बेटी के घर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। बेटी के साथ उसके बच्चों को यानी अब्दुल लतीफ के 2 नाती और 1 नातिन को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो गया।
अब्दुल लतीफ की दूसरी बहू को भी वायरस ने चपेट में ले लिया। इसके अलावा अब्दुल लतीफ के ब्रदर इन लॉ और उनके एक दोस्त भी इन्फेक्ट हो गए। कुल मिलाकर सब के सब पूरा कुनबा अब्दुल लतीफ के कारण जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। पूरे खानदान के लिए एक अकेले अब्दुल लतीफ कोरोना के कैरियर बन गए। वायरस की चेन यहीं खत्म नहीं हुई। वायरस ने उन लोगों को भी अपने शिकंजे में ले लिया जो अब्दुल लतीफ को देखने घर पर आए थे। अभी तक ऐसे 59 सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए गए हैं। इनमें से 13 लोग कोरोना वायरस से कंफर्म केस हैं। 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब्दुल लतीफ की वजह से हार्डवेयर शॉप और किराना स्टोर समेत दवा की दुकान और नर्स पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। डिस्पेंसरी की एक नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गई है। नगर निगम के हार्डवेयर शॉप के ऐसे 10 लोगों की पहचान हुई है। राहत की बात यह है कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वैसे उनके 3 भाई और 2 बहनें हैं। ऐसा मिला कि उनका बहुत बड़ा परिवार है और उनके नेबरहुड और वो जो उनके कांटेक्ट में आए थे, ऐसे हमने 200 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। अब स्वाब लेने के बाद उसके स्वाब के रिजल्ट आने लगे हैं, तो उसमें अब तक ये जो डेड पर्सन है, मोर देन 50 persons have been found positive by this person's contact. This is quite scary. And had we not quarantined them, institutional quarantine हम उनको न करते, तो ये 50 लोग और हर एक व्यक्ति 400 लोगों को कांटेक्ट कर पाता। हालांकि हमें इनसे कॉपरेशन नहीं मिल रहा है कि ये पूरी तरह से मालूमात नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये केस से रिलेटेड हमने एक FIR भी की है। जैसे कि आपने बोला कि इसका क्या ट्रैवल हिस्ट्री कुछ था, तो ये आदमी का जो डेथ हुआ है उसका तो ट्रैवल हिस्ट्री किसी ने बताया नहीं था। ही वॉज सीनियर सिटीजन, बट जैसे हम उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते गए तो इनका जो एक बेटी थी, उनके जो हस्बैंड है, उनका फ्रेंड है, उसका ट्रैवल एजेंसी था। दिल्ली और नागपुर के इन 2 कोरोना स्प्रेडर से ये साफ हो जाता है कि एक कोरोना संक्रमित शख्स कैसे देखते ही देखते पूरे परिवार, मोहल्ले और शहर में संक्रमण बांट सकता है। ऐसे में बेहतर यह है कि लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें, खुद को क्वारंटीन करें और अपने परिवार और बाकियों को इस बीमारी से बचाएं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस हर मुमकिन तरीके से जरूरतमंदों की मदद कर रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर भूखों तक खाना पहुंचाना। दिल्ली पुलिस हर फ्रंट पर जी जान से कोशिश कर रही है और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने एक कैंपेन चलाया, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि पुलिस कैसे इंसानियत के लिए मिसाल पेश कर रही है। जिन पुलिस वालों को आप लोगों पर सख्ती करते हुए देखते हैं, वही पुलिस वाले गरीब लोगों तक फूड के पैकेट पहुंचा रहे हैं। जिन महिला पुलिस कर्मियों के हाथ में लाठी होती है, वो गरीबों के लिए रोटियां बेल रही हैं। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 59 लाख फूड पैकेट और 212 टन राशन जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस की कई तस्वीरें सामने आई। कुछ तस्वीरों में दिल्ली पुलिस लोगों की मदद करती नजर आई, लोगों को खाना खिलाती हुई नजर आई। घर घर जाकर बुजुर्ग लोगों को सामान तक पहुंचाने का काम दिल्ली पुलिस ने किया। लेकिन एक और तस्वीर अब दिल्ली पुलिस की सामने आ रही है। बैरिकेड लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस तैनात है, लॉकडाउन का पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन कुछ पोस्टर्स अब दिल्ली पुलिस ने तमाम बैरिकेड्स पर लगाए हैं ताकि ग्राउंड पे काम करने वाले जो दिल्ली पुलिस कर्मी है, उनका मोराल अप हो सके। आप देख पाएंगे ये पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस का जिक्र किया गया है। लगातार दिल्ली पुलिस ग्राउंड जीरो पर लॉकडाउन के दौरान काम कर रही है, हर गाड़ी की तलाशी ले रही है। खास तौर पर जो रेड जोन एरिया है, बाराखंबा इलाका उसमें से एक है, यहाँ पर बैरिकेड किया गया है और इन जगहों पर भी दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने, घर से बाहर ना निकलने की बात करती हुई नजर आ रही है। आला अधिकारियों ने उन तमाम पुलिसकर्मियों के मोराल को अप करने के लिए कि वो कितनी कठिन परिस्थितियों में ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, एक मुहिम चलाई। उस मुहिम का नाम दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस का नाम दिया गया, जिसमें लोगों से भी जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो दिल्ली पुलिस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर भी लगातार इस तरीके की जो फीडबैक दिल्ली पुलिस को मिल रहे हैं कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और उसी फीडबैक को देखते हुए ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस के नाम से ये पूरा जो कैंपेन है वो शुरू किया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो रेड जोन के इलाके हों, उन सभी जगहों पर इसी तरीके से पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि जो ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं, उनका मोराल अप हो सके। पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी है।
अमेरिका इस संकट से सबसे ज्यादा ग्रसित है क्योंकि वहां इंसानों और टाइगर के बाद अब बिल्लियों में भी कोरोना का इन्फेक्शन पाया गया है। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में लॉकडाउन को ढील देने की बात कर रहे हैं। कोरोना का कहर हिंदुस्तान पर तो जारी ही है, लेकिन दुनिया के कई देशों में यह हद से ज्यादा भारी है। अमेरिका पर तो कोरोना का कहर इस कदर टूटा है कि 47,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब तक अमेरिका में 8,48,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस है। इटली में 1,87,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस है। इटली में 25,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अमेरिका और इटली के अलावा स्पेन भी कोरोना के जाल में बुरी तरह फंसा है। स्पेन में 21,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2,08,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 26,37,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 1,84,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेशनल पार्क और पब्लिक लेन उनकी सरकार जल्द खोलने वाली है। Thanks to our significant progress against the invisible enemy, I'm pleased to announce that, in line with my administration's guidelines for opening up America again, we will begin to reopen our national parks and public lands for the American people to enjoy. डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद दुनिया भर में उनके इस कदम पर सवाल उठ रहे हैं, और अमेरिका के आंकड़ों को देखने के बाद सवाल उठने लाजमी भी हैं। वहीं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ देश ही नहीं विदेश में भी जमकर हो रही है। अब पीएम के मुरीद बिल गेट्स भी हो गए हैं। बिल गेट्स ने पीएम को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। इस लेटर में बिल गेट्स ने लिखा है कि मोदी सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला किया। हॉटस्पॉट एरिया में सही तरीके से फोकस किया जा रहा है। भारत हेल्थ सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। देश में डिजिटल स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल हो रहा है। आरोग्य सेतु जैसे ऐप इसका शानदार उदाहरण है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय दिव्यांगजनों के लिए लेकर आएंगे ये स्पेशल न्यूज।